देश में एक बार फिर से चुनावी माहौल शुरू होने वाला है। अब की बार लड़ाई कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में ही होनी है। दिल्ली दिल वालों की। आज के माहौल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने कौन सी कहानी बताते हैं? क्या है दिल्ली के पहले चुनाव की कहानी? क्या है दिल्ली के पहले सीएम की कहानी? मैं हूं मोहित ग्रोवर और चुनावी किस्से के इस एपिसोड में बात करते हैं दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव की कहानी की। 1951 दिल्ली की जगह चुनावी माहौल शांत हो चुका था। कांग्रेस ने पहली विधानसभा चुनाव का जीत लिया था। सत्ता के केंद्र में बैठने का फैसला भी हो चुका था, लेकिन नियति ने अपना पत्ता खेल दिया। वो शख्स जिसे मुख्यमंत्री बनना था अचानक इस दुनिया से चला गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। सवाल एक ही था कि अब कुर्सी कौन संभालेगा। पंडित नेहरू ने उस घड़ी में एक का नाम लिया, एक ऐसा नाम जो कमरे में बैठे कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। महज 33 साल का वो युवक जिसकी पहचान अभी राजनीति के नक्शे पर पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, उनके इस फैसले से कुछ और हैरत में थे और कुछ लोग खामोश हो गए। और फिर 1952 में उसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। ये कहानी सिर्फ सत्ता परिवर्तन के नहीं बल्कि एक ऐसे संयोग की है जिसने राजनीति को एक नया मोड़ दिया। ये कहानी है दिल्ली के पहले सीएम चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव की, जिसने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक घटना ने उनको दिल्ली का सबसे युवा सीएम बना दिया। साल था 1951। दिल्ली में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस ने 42 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनसंघ पार्टी ने के खाते में उनके सिर्फ 5 ही सीटें आई, जो कि सूबे की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। आपको बता दें कि आज दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, लेकिन तब सिर्फ 42 हुआ करती थी। लेकिन दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि उस समय कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक नहीं बल्कि 2-2 विधायक चुनकर आते थे। उस समय 36 विधानसभा क्षेत्रों से एक विधायक चुने गए, जबकि 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2-2 विधायक चुने गए। दरअसल 2 एमएलए चुने जाने का सिस्टम उस समय की चुनाव प्रणाली का हिस्सा था, जिसमें कुछ विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में समाज के अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई थी। हालांकि बाद में परिसीमन के तहत इस नियम को हटा दिया गया। खैर, ये तो हो गया दिल्ली की उस साल की सीटों का आंकड़ा। अब आते हैं हम अपने किस्से पर। इस चुनाव के बाद कांग्रेस की पकड़ चुनावी राजनीति में और भी मजबूत हो गई थी। पार्टी ने पहले से ही तय कर लिया था कि देशबंधु गुप्ता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया जाएगा। गुप्ता, जो कि एक प्रमुख कांग्रेसी नेता थे और उनकी छवि एक ईमानदार और सक्षम नेता के रूप में थी, उन्होंने दिल्ली के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और उनका नाम पहले से ही मुख्यमंत्री के लिए तय भी हो चुका था। लेकिन गुप्ता की अचानक मौत हो गई। गुप्ता की मौत ने कांग्रेस पार्टी को एक संकट में डाल दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई और सशक्त नेता का नाम सामने आ नहीं रहा था। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लिए एक नया नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दिया, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के एक युवा और उभरते हुए नेता थे। ब्रह्म प्रकाश को नेहरू के इस फैसले का समर्थन मिला। उसके बाद सर्वसम्मति से मार्च 1952 को ब्रह्म प्रकाश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बता दें कि 33 साल की उम्र में ये सीएम बने थे, जो कि आज भी दिल्ली के सबसे युवा सीएम बनने की लिस्ट में सबसे आगे आते हैं। उनका सीएम बनना एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में ब्रह्म प्रकाश ने न केवल अपनी राजनीतिक क्षमता का परिचय दिया, बल्कि एक युवा नेता के रूप में पार्टी के प्रति अपने समर्पण को भी साबित किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कार्यकाल दिल्ली में कई बदलावों और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने दिल्ली की पहली विधानसभा का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। बता दें कि उनके नेतृत्व में ही दिल्ली ने विकास के कई आयाम देखे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त दिल्ली की राजनीति में इनका इतना दबदबा था कि लोग इन्हें मुगले आजम भी कहते थे। चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने दिल्ली में सत्ता संभालने के बाद अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया, लेकिन उनकी सरकार का कार्यकाल सिर्फ कुछ सालों का ही था। 1955 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार में भी अपनी भूमिका निभाई। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उनके कार्यों और निर्णयों ने दिल्ली के राजनीतिक इतिहास पर गहरी छाप छोड़ दी। दिल्ली की राजनीति और दिल्ली चुनावों से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से लेकर हम आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।